ओके, रिएक्शन नंबर 5, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक अमाइन। जब हम एरोमेटिक अमाइन की बात करते हैं तो कौन से अमाइन की बात कर रहे हैं हम? यस, एनिलीन की हम बात कर रहे हैं, एनिलीन। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फिनॉल में जो रेजोनेंस होता है, बता देता हूं एक बार, जरा ध्यान से देखिए सब लोग, जो लोग न्यू एडमिशन है उनको भी समझ में आ जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फिनॉल के पास लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर, और एरोमेटिक रिंग को जब भी कोई ऐसा ग्रुप लगा है हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, OH। एलिफेटिक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्योंकि ये जो लोन पेयर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होता है अल्टरनेट पोजीशन पे, ये इधर आता है और ये इधर जाता है, याद है ना आपको? फिनॉल में हमने देखा था, ठीक है। फिनॉल वाला अगर किसी को देखना है फटाक से समझ में आ जाएगा, नए बच्चों को भी वीडियो जाकर देख लो आप, अल्कोहल्स में जो फिनॉल वाला पार्ट है उसके अंदर, ठीक है। मैं अनिलीन का बताऊंगा, वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो सेम यहां पर आप देखेंगे एनिलीन के अंदर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब ये भी डोनेटिंग ग्रुप है। तो जो डोनेटिंग ग्रुप होता है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और क्या कहते हैं इसको? प्लस आर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्लस आर इफेक्ट। रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कुछ कंडीशन में होता है, जैसे यहां पर कंडीशन है लोन पेयर और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे तो होगा। सब लोग ध्यान से, ये लोन पेयर जाएगा यहां पर और क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। जब ये बन जाएगा पाई बॉन्ड तो यहां का जो पाई बॉन्ड है वो ऑर्थो पोजीशन पे चल जाएगा। नए स्टूडेंट, जहां पर कोई ग्रुप लगा रहता है तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है, और जो नंबर 2 और 6 है उसको ऑर्थो कहते हैं, 3 और 5 को मेटा कहते हैं, और 4 को पैरा कहते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन पे ये पाई बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पर आ गए। इधर देखो, डोंट राइट, ऑर्थो पोजीशन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब यहां पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से एक नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ है यहां पर, जो उसी का स्ट्रक्चर है एक्चुअली, तो इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए चार्ज क्या आएगा? प्लस। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? बॉन्ड। ऊपर के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? बॉन्ड। और यहां का बॉन्ड क्या बन गए? इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए यहां पर चार्ज क्या आएगा? माइनस। प्लस माइनस न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। समझा आपको? फिर एक रेजोनेंस मिला, ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड, अगेन वन रेजोनेंस, तो ये जाएगा पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो ये आगे भागेगा। ऐसा क्यों होता है? आगे क्यों भागते हैं? क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, कोई नया बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है तो पुराना वाला ब्रेक होकर आगे चला जाता है। समझा आपको? पाई बॉन्ड मतलब वीक बॉन्ड। अब ये पैरा पोजीशन पे आ गया, जब ये पैरा पोजीशन पे आया तो अब रेजोनेंस देखो ऐसे हो जाएगा। अब रेजोनेंस जब ऐसे होगा तो अपने को यहां पर मिलेगा, देखिए यहां पर आ गया है ये इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन गया? पाई बॉन्ड। ये एज इट इज यहां पर रहेगा। चलो ध्यान से देखो, फिर एक रेजोनेंस मिल रहा है, फिर एक रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बन गए। तो अब देखो यहां पर अगेन ऑर्थो पोजीशन पर निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर, ये एज ये नया बॉन्ड, ये एज इट इज, और ये एज इट इज। फिर रेजोनेंस मिला इसको, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड। ये ऊपर जाएगा तो फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यू जब ये चलता रहेगा तो इसको सिंगल स्ट्रक्चर में ऐसे शो किया जाता है कि नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, ये सब मिलकर आपस में कंटिन्यू मूव होते रहते हैं। इसको सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मिक्स। रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर जा रहे हैं? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, जिस वजह से ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है।
ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब जो भी रिएजेंट इन पर आकर अटैक करेगा तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट हमेशा निगेटिव से अट्रैक्ट होगा ना ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर। इसलिए इनको कहा जाता है कि पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए कहा जाता है कि एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। मतलब यहां का हाइड्रोजन जाएगा और कोई दूसरा पॉजिटिव पार्ट आएगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। H एज ए इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, मतलब एज ए पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसकी जगह पर, तो वो कहां पर हो सकता है, ऑर्थो एंड पैरा। इसलिए बोलते हैं एनिलीन ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर लाइक फिनॉल। फिनॉल में भी सेम होता है। अब चलो इसके रिएक्शन कौन कौन से हैं, सिंपल सा पहले मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट रिएक्शन ब्रोमिनेशन। कौन सा है, ब्रोमिनेशन, जिसको क्या नाम दिया हुआ है आपके सिलेबस में, हैलोजिनेशन। क्योंकि हैलोजिनेशन में ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, यार बोलो ना, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, आ सकते हैं ना सब। तो उसने ब्रोमीन वाला एग्जाम्पल लिया तो ब्रोमिनेशन बोलेंगे ना, अरे बोलो ना। तो चलिए पहला हम करते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन। आपको समझ में तो आ गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर ज्यादा है, तो जब रिएक्शन होगी तो Br2 आएगा। कौन आएगा, Br2। Br2 किसी ना किसी रिएजेंट के साथ में आएगा, Fe या कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा। ये दोनों में से कोई एक रिएजेंट, क्या काम है उनका, Br को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, जिससे Br बन जाता है निगेटिव और दूसरा वाला क्या बनता है, पॉजिटिव। और मैंने अभी बताया आपको, ऑर्थो या पैरा का हाइड्रोजन जाएगा और रिएजेंट का कौन सा पार्ट आएगा, पॉजिटिव, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव पार्ट कौन होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल आकर यहां से हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन है, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन रहता है, यहां पर शो नहीं करते, पता है ना आपको। हर, इसका फॉर्मूला क्या है, 6 कार्बन है, कार्बन 6, यहाँ 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, लिखते नहीं है इसको हम, ठीक है, C6H5, और उसको कौन लगा हुआ है, NH2। ये इसका फॉर्मूला है एनिलीन। एनिलीन को क्या बोलते हैं हम, अमाइनो बेंजीन, ठीक है। बस ये पॉजिटिव पार्ट या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा, और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा इस निगेटिव Br को लेके जाएगा और क्या बना देगा, HBr। देखो देखो, पहला पॉसिबिलिटी, बोलो Br किधर आया है, अरे बोलो ना, ऑर्थो पर आया है। दूसरा पॉसिबिलिटी कहां पर जाएगा, पैरा पर। लेकिन क्या आप जानते हैं पैरा वाला मेजर है, इसका नाम है पैरा ब्रोमो एनिलीन। कौन है ये, और ये ऑर्थो पर है तो क्या कहेंगे, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। आप इसको 2 भी बोल सकते ना, 2 ब्रोमो, और इसको क्या बोल सकते हैं, 4 ब्रोमो। IUPAC में 2 ब्रोमो एनिलीन, 4 ब्रोमो एनिलीन। ये पैरा वाला मिलता है मेजर। क्यों मिलता है मेजर, क्योंकि रेजोनेंस में आप देखो पैरा पोजीशन पर जब निगेटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड होने से क्या होता है, अपोजिट चार्जेस आर अपोजिट साइड, मतलब स्टेबिलिटी अच्छी रहती है उसमें, अट्रैक्शन इक्वल रहता है ना। अपोजिट चार्जेस ऑन अपोजिट साइड मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब इस कंडीशन पे इस माइनस पर Br+ को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा है ना। अरे भाई स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब लाइफ ज्यादा, लाइफ ज्यादा मतलब Br+ को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा, अरे बोलो ना। इसलिए पैरा वाला क्या मिलता है, मेजर। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा नहीं भाई मुझे सिर्फ पैरा पे होना ब्रोमो, मेरे को ऑर्थो पे नहीं होना, तो अपन ने फिनॉल में पढ़े थे प्रोटेक्टिंग ग्रुप, याद है क्या। तो बहुत सिंपल, किसी ने आपसे कहा कि हमको सिर्फ पैरा ब्रोमो चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इस पोजीशन को लॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप, बाय यूजिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप, जिसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप को क्या बोलते हैं, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इस NH2 को, जो कि एक अच्छा डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस आर इफेक्ट डोनेट करता है रिंग को इलेक्ट्रॉन, जिससे ये रिएक्शन हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस NH2 को थोड़ा सा वीक बनाना पड़ेगा। वो दिल खोल के पैसा दे रहा हो बेंजीन रिंग को, इलेक्ट्रॉन दे रहा हो,
तो उसको अब कोई तो भी ऐसे लाना पड़ेगा जो उसको पकड़ के रखे, ज्यादा खर्चा ना करने दे। अरे समझा गया? तो उसके लिए अपन एनिलीन का करेंगे एसिटाइलेशन। बोलो बोलो। एसिटाइलेशन करने के लिए अपने को याद है ना, कल देखा ना, कल ही क्या लिया अपन ने एसिटाइलेशन करने के लिए? CH3COCl, यहां से एक H और एक Cl माइनस HCl, ये ग्रुप आकर इसको कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? NHCOCH3। ये ग्रुप आ गया। यहां कौन लगा हुआ है? रिंग। अब क्या हुआ, पहले रेजोनेंस में 100% ये इलेक्ट्रॉन किसको देता था? रिंग को, जिसमें से 80% चांसेस कहां पर रहते थे इलेक्ट्रॉन रहने के? पैरा, और 20% चांसेस ऑर्थो। लेकिन जब ये कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप आ जाएगा ऐसा वाला, तो ये लोन पेयर जब रेजोनेंस के लिए इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पाई बॉन्ड बोलेगा थोड़ा सा हमको भी टाइम दो ना। अरे समझा क्या? तो अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, तो 50% हो गया ना। अब 50% में से मेजर किधर जा रहा? पैरा पर, और ऑर्थो पे बहुत कम हो जाएगा, पहले से कम था और ये ग्रुप ने आकर और खींच दिया तो और कम हो गया ना, तो लॉक हो गई पोजीशन, इसलिए ऑर्थो पे ब्रोमिनेशन नहीं होगा। शादी से पहले बेचारा पूरा वक्त अपना मां के पास देता था, अब शादी हो गई, थोड़ा वक्त माँ के पास, थोड़ा वक्त, क्या पहचानते आप लोग? ठीक है, डिवाइड हो गया ना। हाँ, और बेचारे को दोनों तरफ से बातें सुनने को मिलती है ना। थोड़ा माँ का ख्याल रखा तो बीवी बोलती माँ के पल्लू से बंधा हुआ है, थोड़ा बीवी का ख्याल रखा तो माँ बोलती जोरू का गुलाम। हालांकि वो बेचारा दोनों जगह अपना हक अदा करते रहता है ना। हाँ, इंसानी फितरत है, बराबर है कि नहीं है? चलो, कंसेप्ट समझा क्या? नहीं तो आप वो एग्जाम्पल में लगे हुए रहेंगे। हाँ, इधर देखो, जिससे क्या हुआ? ऑर्थो पोजीशन लॉक, चांसेस कम। अब आपने ब्रोमिनेशन किया, Br2 लिया, तो ब्रोमिनेशन कहां पर होगा? ओनली पैरा पर होगा। ब्रोमीन आएगा ओनली पैरा पर, यहां से एक H दूसरे Br को लेकर चला जाएगा। आपको इसका नाम मालूम है? अमाइड ग्रुप जब एनिलीन पे लगा रहता है इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड। क्या बोलते हैं? एसिटानिलाइड। एसिटिलीन, एसिटिल और एनिलीन, एसिटानिलाइड अमाइड है इसलिए आईडी। ब्रोमो एनिलाइड बना, ब्रोमो एसिटानिलाइड। क्या बना? लेकिन अपने को ब्रोमो एनिलीन चाहिए, तो इसका काम हो गया, तो इसको आप रिटर्न कर सकते हैं बाय एडिंग HCl। ठीक है, HCl डालने से क्या होगा? ये पूरा और ये Cl चला जाएगा, CH3COCl, H वापस आ जाएगा यहां पर, तो क्या बन जाएगा? NH2, पैरा ब्रोमो एनिलीन। कुछ मुश्किल? अब ऑर्थो पैरा भी बना सकते हैं, और बोलो बोलो, अरे बोलो ना, ओनली पैरा भी बना सकते हैं बाय यूजिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। प्रोटेक्टिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बनाने के लिए अपने को चाहिए एसिटिल, और एसिटिल कहां मिलता है? एसिटिल क्लोराइड में भी मिलता है और एसिटिक अनहाइड्राइड में भी मिलता है। समझा? चलो, ये था हैलोजिनेशन। अभी बहुत ज्यादा ध्यान से देखने का, इसी के अंदर सेकेंड रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सेकेंड रिएक्शन। सब लोग गुड्डी बबली और कौन कौन है? सब लोग इधर, यहां पर। हाँ, पहलवान इधर देखो ना। ठीक है, इसका नाम है नाइट्रेशन। क्या नाम है इसका? नाइट्रेशन। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इधर सामने बोर्ड पे। हाँ, सो गए? जागो। इधर सामने बोर्ड पे। हाँ, तौबा 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 तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। एक को समझाए, दूसरा, तीसरा, चौथा,
अरे भाई ध्यान दो इधर, ध्यान। नाइट्रेशन करना है आपको, थोड़ा सा अलग रिएक्शन है, ऑर्थो पैरा पे होता है ना हमेशा। अरे बोलो ना, हमेशा कहां पर होता है? ऑर्थो पैरा। लेकिन आप नाइट्रेशन के केस में देखेंगे, जब नाइट्रिक एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड को ऐसा लिख सकते हैं HONO2। एक्चुअली कैसा रहता हो? HNO3। देखो देखो, HNO3। जब आप नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन भी कहां पर होना चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा। ये वाला पार्ट कौन है? निगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन है। ये वाला कौन है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है? नाइट्रो। जैसे Br+ था वैसे NO2+। बोलो पॉसिबिलिटी। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। बोलो बोलो। अरे कंटिन्यू, मैं बड़बड़ कर रहा हूं, मेरी आवाज बराबर है, आप लोगों की आवाज को क्या हो गया? ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। दूसरी पॉसिबिलिटी बोलो, पैरा नाइट्रो एनिलीन। कुछ मुश्किल? ये तो आप जानते हैं, ये माइनर और ये मेजर। लेकिन यहाँ एक प्रोडक्ट मिलता अपने को, वो क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए बोर्ड से जुड़े रहिए। इधर देखिए, हाँ, NO2 भी एक बिग बल्की ग्रुप है और निगेटिव ग्रुप है। NH2 भी बल्की ग्रुप है, निगेटिव ग्रुप है। दोनों में रिपल्शन होगा? तोबा तोबा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म होती है, पता है आपको? अरे पता है क्या आपको? हाँ, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट भी होती है। ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है इधर और ये NO2 शिफ्ट होता है इधर। इसलिए अपने को ये एक्सेप्शनली क्या मिलता है? मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या मिलता है? और ये मिलता है ओनली 1%। मेजॉरिटी तो ये मिलता है अपने को पूरा मोर देन 78%। बाकी बचा हुआ मेटा, क्योंकि स्टेबिलिटी लॉस हो जाती है, रिपल्शन, जिससे वो बन जाता है मेटा। ये एक्सेप्शनल है, याद रखो इसको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक देखा हैलोजिनेशन, एक देखा नाइट्रेशन, तीसरा वाला है सल्फोनेशन। कौन सा बोलो? सल्फोनेशन। मैं कुछ एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन भी पूछूंगा आपको, जरा ध्यान से देखो सब लोग। आज का दिन जाकर लिख लेना आप लोगों ने पूरा, ठीक है? क्योंकि पढ़ना भी है आपको वैसा भी, ठीक है? सल्फोनेशन रिएक्शन थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ध्यान से देखो, कंसेप्ट है, बहुत बार क्वेश्चन आया इस पे। ये है एनिलीन। ये कौन है? एनिलीन। अब मुझे लेना है H2SO4। क्या लेना है मुझे? जिससे सल्फोनेशन होगा। H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, HOSO3H। लिख सकते हैं ऐसा? बोलो ना, H2SO4 लिख सकते हैं ऐसा? हाँ, ये H2SO4 है। आपको याद होगा H2SO4 में भी ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये निगेटिव पार्ट होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, सल्फोनिल ग्रुप। फिनॉल के अंदर वो ऑर्थो पैरा पर गया था, याद है क्या? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है क्योंकि फिनॉल भी एसिडिक था, H2SO4 भी एसिडिक है, तो आपस में उनका रिएक्शन नहीं हुआ, उसके ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन हुआ। लेकिन ये केस में H2SO4 तो एसिड है, लेकिन एनिलीन कौन है? बेस। एनिलीन कौन है? तो ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन होने से पहले ये लोन पेयर अटैक कर देगा इस H पर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या हो जाएंगे? बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट बना देगा। ये H चला जाएगा यहां पर, तो NH4+ बन जाएगा। अरे बोलो ना, ये NH3+ बन जाएगा। और जो बचा है यहां पर, ये वाला पार्ट ऑक्सीजन से लेकर यहां तक, OSO3H-। एनिलीन पर प्लस चार्ज, इसको बोलते हैं एनिलीनियम। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना? एनिलीनियम हाइड्रोजन
सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हम हीट करेंगे। जरा ध्यान से, यहां से जाएंगे 2 हाइड्रोजन, बैलेंस करके बता रहा हूं मैं आपको, ओके। यहां से जाएगा 1 हाइड्रोजन, कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। अरे बोलो ना, नहीं बोलते? यहां से एक ही हाइड्रोजन निकालो, यहां से 1 हाइड्रोजन, यहां से 1 हाइड्रोजन, कितने हो गए? और यहां से 1 ऑक्सीजन माइनस, आप इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, यहां लिख रहा मैं तो, चलो इधर ही लिखते हैं। क्या निकला बाहर? H2O। H2O निकला। थोड़ा दूर बताओ इधर, मैं यहां पर आपको जगह इधर है अपने पास बहुत। क्या निकला? H2O प्लस। अब ये क्या बन गया? NH2। यहां से H गया है, यहां से O गया है, बचा क्या ऊपर? ये SO3H यहां पर आ गया। इसका नाम है सल्फानिलिक एसिड। कौन है ये? सल्फानिलिक एसिड, जो कि एक एंटीबायोटिक एक्शन रखता है। सल्फानिलिक एसिड, आपको पता है सल्फानिलिक एसिड में ये लोग टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अपने पास ले लेता, तो क्या बन जाता? NH3 प्लस। क्या बन जाता? और SO3 ने लॉस किया तो क्या बन जाता? SO3 माइनस। क्या बन जाता? फिर वापस H, इधर खेलते रहते हो हाइड्रोजन, कैचम कैच। समझा ही आपको? जब किसी मॉलिक्यूल पर एक साथ प्लस और माइनस चार्जेस आते हैं, क्या बोला मैंने? जब किसी मॉलिक्यूल पर एक साथ प्लस माइनस चार्जेस आते हैं, इनको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं उसको? ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? समझा? तो किसी ने आपसे पूछ लिया कि एनिलीन के साथ H2SO4 का ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन क्यों नहीं हुआ जबकि फिनॉल में होता है, तो आप बोलेंगे ये नेचर इसका बेसिक है, इसका एसिड है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और सॉल्ट बन जाएगा। समझा? समझा? दम निकल जाएगा, रुक जाओ, ज्यादा सांस रोक लेंगे। हाँ चलो, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक, लेडीज इधर, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पहला पढ़ा हैलोजिनेशन, फिर उसके बाद नाइट्रेशन, उसके बाद सल्फोनेशन पढ़ने गए थे, लेकिन वहां बन गया सॉल्ट। क्या बन गया वहां पर? सॉल्ट। अच्छा, सेम वैसी क्वेश्चन करता मैं एक और, एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़े अपन ने, याद है? फ्रीडल क्राफ्ट में टूलिन के ऑर्थो पैरा पर अपन CH3 लाते थे, अल्काइल ग्रुप, या एसिटिल भी लाते थे। आपको पता है अगर आपने यहां पर एसिटिल क्लोराइड या कुछ लेकर आया तो ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन नहीं मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? यही देखो ना, ये लिया हमने एसिटिल क्लोराइड, तो ऑर्थो पैरा पर नहीं हुआ, बल्कि रिएक्शन कहां पर हुआ? NH2 के पास हुआ। बराबर है? कहां पर हुआ? NH2 के पास हुआ, क्योंकि ये भी नेचर क्या रखता है? एसिडिक। अरे भाई ये एसिड का डेरिवेटिव है ना, तो एसिडिक नेचर तो रहेगा ही ना इसका। बताया रे मैंने, एसिड का OH हटा के Cl आया ना, तो इसका नेचर भी एसिडिक है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा ना यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर NH2 की जगह OH होता तो ये एसिटिल ग्रुप कहाँ जाता? ऑर्थो पैरा। या टूलिन रहता तो कहाँ जाता? ऑर्थो पैरा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन याद है क्या? हाँ, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अल्काइलेशन करेंगे तो हो सकता है ऑर्थो पैरा, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी है, लेकिन अलग कंडीशन, अभी छोड़ दो उसको। समझा? इसको स्टॉप करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।